नमस्कार। आज हम वृत्त के अवयव से संबंधित लर्निंग मटेरियल को यहाँ पर समझेंगे, जो मेरे द्वारा स्वयं बनाया गया है। वृत्त के अवयव यानी सर्कल और उसके कंपोनेंट्स के बारे में बच्चे इस लर्निंग मटेरियल के माध्यम से समझेंगे। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है। इस तरह का एक मैंने पूरा सेट बनाया है, जिसमें वृत्त से संबंधित सभी जो मुख्य इसके अवयव हैं उनके बारे में चित्र के माध्यम से बच्चों को समझाया है। ये एक वृत्त है। इस तरह का ये जो कलर्ड सेगमेंट दिख रहा है, कलर्ड पार्ट दिख रहा है, इसे हम वृत्त खंड कहते हैं। वृत्त का एक खंड। इसी प्रकार सर्कल के वृत्त के एक दूसरा अवयव है जो कि उसकी त्रिज्या है। आप देख पा रहे हैं केंद्र बिंदु से जो परिधि को छू रहा है वह त्रिज्या। इसी प्रकार एक दूसरा अवयव है चाप, जिसे कि हम इंग्लिश में आर्क कहते हैं। किसी भी वृत्त के बाहरी किनारे की तरफ आप देखिए, जो लाल रंग की आपको चाप दिख रही है वह कहलाती है आर्क। यह इसके सरकमफेरेंस को टच करता हुआ दिखाई प्रतीत होता है। इसके परिधि को छूकर गुजरती है, उसी के ऊपर रहती है, इसे कहते हैं हम चाप। इसी प्रकार इसमें एक और अवयव है वृत्त का, वो है त्रिज्यखंड यानी सेक्टर। आप जो देख पा रहे हैं जो कलर्ड पार्ट है, जो उसके त्रिज्या के खंडों से ढका हुआ जो पार्ट है सर्कल का, इसे हम त्रिज्यखंड कहते हैं। इंग्लिश में इसे सर्कल कहते हैं। इसी प्रकार वृत्त में एक जीवा भी होता है, जो वृत्त के परिधि को दोनों परिधि को छूता हुआ जो रेखा होता है उसे हम कहते हैं जीवा। एक वृत्त में कई जीवाएं होती हैं और सबसे बड़ी जो वृत्त की जीवा होती है, जो केंद्र बिंदु से होकर निकलती है, उसे हम कहते हैं व्यास। यह भी परिधि के दोनों छोर को छू रहा है और केंद्र बिंदु से होकर गुजरता है, यह ध्यान में रखना है। जीवा और व्यास में यही अंतर है। तो इस तरह से सर्कल के कई सारे कंपोनेंट्स हमने देखे। एक और कंपोनेंट है, वो है टेंजेंट, स्पर्श रेखा। वृत्त के बाहरी किनारे को छूती हुई जो रेखा है उसे हम कहते हैं स्पर्श रेखा। तो इस तरह से वृत्त के सभी अवयवों को मैंने एक सेट के रूप में यहाँ पर चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया है, ताकि बच्चे वृत्त के सभी कंपोनेंट्स को इन चित्रों के माध्यम से भली भांति समझ सके। तो ये हैं लर्निंग मटेरियल वृत्त के अवयव।